वसंत विहार UNCHR के बाहर अफगानिस्तान मूल के हजारों रिफ्यूजी अपनी मांगों को लेकर पिछले 15 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके कारण यहां के रेसिडेंट्सों को काफ़ी तकलीफें हो रही थी, क्योंकि UNCHR का ऑफिस वसंत विहार B ब्लॉक में है। यहाँ चारों तरफ रेसिडेंशियल इलाका है। अब हजारों लोगों के धरना प्रदर्शन के कारण कॉलोनी की सड़क से लेकर लोगों के घर के गेट और पार्कों तक प्रदर्शनकारियों का कब्जा था। ये प्रदर्शनकारी यहीं खाते थे और यहीं सोते थे, जिसके कारण यहाँ के रेसिडेंट्सों को अपने घर से निकलना मुश्किल था। चारों तरफ गंदगी और इन प्रदर्शनकारियों का कब्जा था, जिससे परेशान होकर यहाँ के वेलफेयर एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई। इन प्रदर्शनकारियों को यहाँ से दूसरे जगह शिफ्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ के रेसिडेंट्सों को काफी दिक्कत हो रही है। साथ ही कोरोना काल चल रहे हैं, ऐसे में ज्यादा भीड़ भाड़ होने से कोरोना विस्फोट हो सकता है। कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया कि दिल्ली सरकार ये इलाका खाली कराए और इन प्रदर्शनकारियों को दूसरे जगह शिफ्ट किया जाए। लेकिन कोर्ट का फैसला आने से पहले ही प्रदर्शनकारी और UNCHR के अधिकारियों के बीच वार्ता हुई और UNCHR ने इनको आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा, जिसके बाद प्रदर्शनकारी कल अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर पूरा इलाका खाली कर दिया, जिसके बाद से यहाँ के रेसिडेंट्सों ने राहत की सांस ली है। वहीं वसंत विहार वेलफेयर रेसिडेंट्स के प्रेसिडेंट GS बिंद्रा का कहना है कि कोर्ट के आदेश से हम खुश हैं और हम अपनी याचिका वापस लेते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमने कोर्ट से आग्रह किया है कि वसंत विहार में कुल 58 एम्बेसी है, जहां हमेशा ही इस तरह की एक्टिविटी होती रहती है, जिसके कारण यहाँ के निवासियों को काफ़ी दिक्कत होती है। अब अगर इसके बाद वसंत विहार इलाके में कहीं भी कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है तो हम फिर कोर्ट का रुख करेंगे। ऐसा था कि हमने जब ये आए तो 600-700 अफगानी आए, तो हमारे B ब्लॉक के पार्क में घुस गए। पार्कों में इन्होंने जो काम करना था किया, खाना खाया, गंदगी फैलाई, सड़कें ब्लॉक कर दी। तो फिर हम पुलिस के पास गए, होम मिनिस्ट्री गए। जब कुछ नहीं निर्णय, कुछ जवाब नहीं आया, फिर हमने एक रिट पिटिशन हाई कोर्ट में लगाई। उसमें रिट पिटिशन में हमने यही कहा था कि ये अगर 600-700 आदमी आ रहे हैं तो ये वैक्सीनेटेड हैं, ये क्या है। वसंत विहार एक बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, 50-60 हज़ार की आबादी है, और अगर ये आ जाए तो कोविड अगर फैल गया तो क्या होगा। अभी हम कोविड से सुरक्षित हैं, पर ये अगर फैलाना शुरू हो तो ये डेल्टा वेरिएंट तो ऐसा ट्रांसमिट होता है कि भगवान जाने। तो हमने ये कहा, तो फिर जज साहिबा समझी और उन्होंने फ्राइडे को निर्णय दिया कि 2 दिन के अंदर सरकार फैसला करे, नहीं तो फिर मैं आदेश दूंगी। और जो दस्तावेज थे वो ये थे कि आप जंतर मंतर और बोट हाउस में प्रदर्शन करो, प्रोटेस्ट करो, पर आप एक रेजिडेंशियल एरिया में नहीं कर सकते। ये सरकार के स्टैंडिंग ऑर्डर आए थे। जब उन्होंने ये कहा फ्राइडे को, तो सैटरडे को कुछ बात हुई UNHCR से और ये अफगान रेफ्यूजीज़ के बीच में। तो ये तय हुआ कि UNHCR ने आश्वासन दिया कि हमारे जितने केस हैं हम प्रायोरिटी पे लेंगे, और पुलिस ने भी कहा कि भैया ये ठीक नहीं है। तो फिर उन्होंने सैटरडे शाम को सारा एरिया खाली कर दिया। आज फाइनल हियरिंग थी, तो पहले हमारे पास यही समस्या रोहिंग्या के साथ हुई, फिर बीच में कोई ना कोई आता रहता है कि जी मेरी ये डिमांड है, वो डिमांड है। तो या तो UNHCR का दफ्तर यहाँ से हिले, पर फिर हमने जज साहिबा से कहा कि हम अपनी, क्योंकि ये चले गए हैं अफगान और सरकार ने एफिडेविट दिया है DCP साउथ वेस्ट ने, तो ये मद्देनजर रखते हुए हम अपनी पिटिशन विड्रॉ करते हैं। पर साथ साथ ये प्रोविज़न हमको चाहिए, प्रोटेक्शन, कि अगर कल कोई और रेफ्यूजी आ जाए तो फिर हम कोर्ट के वापस दरवाजे खटखटा सकते हैं। जज साहिबा ने कहा बिल्कुल ठीक है, और ये फाइनल निर्णय है। मेरे ख्याल निर्णय कल या परसों आ जाएगा, टाइप होके उनके सिग्नेचर, और हम इस फैसले से आज के दिन बहुत संतुष्ट हैं। रात तो बहुत ही है, रात को मतलब भीड़ भाड़ बहुत ही है, रात ही है तो खुला हुआ है। कितनी दिक्कतें होती थी यहाँ के लोगों को निकलने में, और बंद हो जाती थी, रास्ता भी बंद थी।
गंदगी भी फैलाते थे। हाँ, गंदगी भी फैलाते थे सारी बातें। अब ये हम भी बाहर नहीं रह पाते थे भीड़ की वजह से, जी जी हम भी अंदर रहते थे। यही ठीक है। मैं अहमद ज़िया गानी, हेड ऑफ अफगान सॉलिडरिटी कम्युनिटी इन इंडिया। ये आप सबका पता था कि हम तकरीबन 13 दिन और नाइट एक डेमोन्स्ट्रेशन किया यूएनएचसीआर ऑफिस के सामने, जो हमारा डिमांड्स था उसके लिए। फिर फाइनली परसों एक मीटिंग हुआ हमारा सॉलिडरिटी कम्युनिटी मेंबर्स और यूएनएचसीआर ऑफिस के साथ। उस मीटिंग में कुछ बातचीत हो रहा था। उसके बाद वो कुछ प्रोमिस किया हमारे लिए कि तकरीबन 70-80% ऑफ हमारा डिमांड्स पूरा हो रहे हैं। और उसके बाद फिर भी हम आ गया और उस एरिया में जो ऑफिस है उनका सामने, फिर हम वेट कर रहा था कि जो वहाँ का बातचीत हो रहा था उसका एक लेटर में एक या मेल में सेंड करके हमारे एक प्रूफ दे देंगे हाँ जो उन लोग कर रहे हैं। फिर फाइनली यस्टरडे इवनिंग हमारा एक लेटर मिल गया। उस लेटर में जो वहाँ का उन लोग प्रोमिस किया था उसका रिटर्न में दे दिया। फिर उसके बाद सब लोगों ये डिसाइड किया कि उस जगह एरिया का छोड़ के हम सब घर जाएंगे।